तो आइए करते हैं शुरुआत। रूस और अमेरिका का सीधा टकराव हो चुका है। विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका कभी भी सच हो सकती है। ब्लैक सी में तीसरे विश्व युद्ध का पर्ल हार्बर जैसा सरप्राइज अटैक हो चुका है। यह अटैक हुआ है अमेरिका के सबसे एडवांस्ड MQ-9 रिपर ड्रोन पर। अमेरिका का यह ड्रोन ब्लैक सी में रूस के सेवास्तोपोल नेवल बेस के नजदीक मंडरा रहा था। उसी दौरान सुखोई फाइटर जेट से इसे इंटरसेप्ट किया गया। ड्रोन कैमरे से अमेरिका ने सुखोई विमानों की टक्कर भी देखी। बाइडेन तुरंत एक्शन में आ गए। युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका और रूस की सीधी टक्कर हुई। क्रेमलिन से व्हाइट हाउस तक बहुत बड़ी हलचल है। दोनों सुपर पावर महाविनाशक अटैक के लिए तैयार हैं। युद्ध में सबसे बड़ी आशंका थी रूस और अमेरिका का सीधा टकराव। अब यह आशंका सच हो चुकी है। अमेरिका और रूस का सीधा टकराव शुरू हो चुका है और इसका मतलब है विश्व युद्ध। अब तक अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहा, रूस यूक्रेन की जमीन पर बड़े हमले करता रहा। पहली बार यह हुआ कि बाइडेन और पुतिन की एयरफोर्स आमने सामने आ गई, एक दूसरे से टकरा गई। अमेरिका और रूस का टकराव हुआ है ब्लैक सी के ऊपर। मार्च को सेंट्रल यूरोप में 7:03 हो रहे थे। ठीक उसी वक्त अमेरिका और रूस का टकराव हुआ। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहा था। रूस के विमानों को जैसे ही ड्रोन की भनक मिली, उसे घेरने के लिए उड़ान भर दी गई। ब्लैक सी के ऊपर उड़ते MQ-9 रीपर ड्रोन के नीचे से रूस के 2 सुखोई 27 विमानों ने उसे ओवरटेक किया। ओवरटेक करते हुए सुखोई विमान के पायलट ने फ्यूल ड्रॉप किया, जिसका मकसद था ड्रोन पर फ्यूल गिराना। 19 बार इसी क्रम को दोहराया गया और इसी दौरान रूस के एक सुखोई विमान का पिछला हिस्सा रीपर के प्रोपेलर से टकरा गया। प्रोपेलर ध्वस्त होते ही ड्रोन गिरने लगा और उसका मलबा ब्लैक सी में गिर गया। ड्रोन के गिरते ही अमेरिका के ड्रोन कमांड सेंटर वर्जीनिया के लैंगली में हड़कंप मच गया। बाइडेन को तुरंत ड्रोन क्रैश की जानकारी दी गई। पेंटागन ने ड्रोन क्रैश पर तुरंत बयान जारी किया। अमेरिका ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है। पेंटागन ने इसे रूस के पायलट की गलती बताया, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया कि ड्रोन उसके फाइटर जेट्स की वजह से गिरा है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका और रूसी फौज के बीच ये पहला टकराव है। अमेरिका ने आनन फानन में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव को तलब किया। अमेरिका ने रूस पर हमले की चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी सीनेट नेता चक शूमर ने कहा है कि रूस का हमला युद्ध के लिए उकसावा है।
इस समय क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों तरफ बहुत बड़ी हलचल है। अमेरिका और रूस दोनों कभी भी एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। रूस ने कहा है कि युद्ध भड़काने वाला कदम उसने नहीं, अमेरिका ने उठाया है। अमेरिका ने कहा है कि उसका ड्रोन इंटरनेशनल वायु क्षेत्र में था। रूस ने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन उस वायु क्षेत्र में घुसा जिसे युद्ध के दौरान प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि उसका ड्रोन रूटीन ऑपरेशन पर था। रूस ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन रूस के सैन्य बेस की जासूसी करने आया था। रूस ने दावा किया है कि ड्रोन के जरिए अमेरिका उसके बेस की जासूसी करके यूक्रेन को जानकारी दे रहा है ताकि रूसी बेस पर हमले किए जा सके। अब तक यूक्रेन की जमीन पर बारूद बरसता रहा। लेकिन पहली बार अमेरिका का ड्रोन धराशायी होते ही विश्व युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका के इस ड्रोन ने रोमानिया के तुर्जी से नेटो बेस से उड़ान भरी थी। तुर्जी में नेटो का MQ-9 रिपर ड्रोन बेस है। ब्लैक सी में रूस का सेवेस्तोपोल बेस तुर्जी से 750 किलोमीटर दूर है, जहां ये ड्रोन पहुंचा। ब्लैक सी में रूसी बेस से 180 किलोमीटर दूर ये ड्रोन गिरा है। रिपर 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। रूस के मुताबिक रिपर ब्लैक सी नेवल फ्लीट की जानकारी जुटाने के लिए आया था। ये ड्रोन 14 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। MQ-9 रिपर अमेरिका का सबसे एडवांस्ड सर्विलांस और अटैक ड्रोन है। रीपर ड्रोन ध्वस्त होने के बाद माना जा रहा है कि रूस अमेरिका में सीधी जंग छिड़ चुकी है। अमेरिका के लिए ये ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बीते 24 घंटे में रूस ने सिर्फ अमेरिका से ही सीधी टक्कर नहीं ली है, बल्कि 3 ऐसे मोर्चे खोल दिए हैं जिससे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चौदह मार्च की सुबह रूस ने अमेरिका का रीपर ड्रोन गिराया। बाल्टिक सागर के ऊपर ब्रिटेन और जर्मनी ने रूसी फाइटर जेट्स इंटरसेप्ट किए। नॉर्वे ने रूस के Su-24 और MiG-31 को इंटरसेप्ट किया। रूस के फाइटर जेट्स नॉर्वे और बाल्टिक सागर में गश्त लगा रहे थे। दोनों मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स का टकराव नेटो देशों से हो गया है। नेटो से सीधे टकराव का मतलब है कि विश्व युद्ध की आग भड़क चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।